शहाबुद्दीन साहब जैसे बेटा इरले विरले पैदा लेते हैं। कहते हैं कि इतिहास अपने गर्भ में कुछ इतिहास छुपा के रखता है। कभी कभी कोई ऐसा बेटा ऊपर वाले नीचे भेजता है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अब यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब आरजेडी की रीढ़ की हड्डी थे। शहाबुद्दीन साहब की वजह से राष्ट्रीय जनता दल सारण क्षेत्र में 25 विधानसभा क्षेत्र है। शहाबुद्दीन साहब जेल से निकलते ही 2 घंटे में राबड़ी देवी की सरकार बचाने का काम करते हैं। तो वो थे शहाबुद्दीन। मानते हैं आप, आज आपकी जमानत हो गई तो उन्होंने कहा मेरा नेता सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव है। नीतीश जी के बारे में पूछा, कहा कि वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं, हमारा नेता तो लालू यादव जी के परिवार का कोई सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल परिवार का कोई कार्यकर्ता नहीं उनकी मट्टी में पहुंचा और ना ही कहीं फेसबुक ट्विटर पे कमेंट भी किया, या जो उनकी धर्मपत्नी हिना साहिबा हैं उनके लिए किसी ने कुछ किया। साहब के समय में किसी ठेकेदार की औकात नहीं थी कि उनके क्षेत्र में काम हो रहा और घोटाला कर दे। शहाबुद्दीन साहब के समय में किसी सरकारी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि अगर उसे 10 बजे कुर्सी पे बैठना है तो वो 10:15 में बैठ जाए। कोई नहीं, आरजेडी, कांग्रेस, बसपा, सपा जितने भी है ना, ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की आवाज कोई बने। ये कभी नहीं चाहते कि मुसलमान का कोई नेता हो। यहाँ समाजवादी को देख लो, आजम साहब की क्या दुर्दशा कर दी इन्होंने, इरफान सोलंकी का क्या हालात है। बिहार में देख लो, शहाबुद्दीन साहब से बड़ा कौन था। शहाबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि थी। हम सब जानते हैं कि शहाबुद्दीन साहब का आरजेडी को लेकर कितना योगदान रहा है। कभी एक वक्त था जब लालू यादव जी तारीफ का फूल बांधते थे, तारीफ करते नहीं थकते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि पर ना तो आरजेडी की तरफ से ना ही लालू यादव की फैमिली की तरफ से एक भी ट्वीट भी किया गया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं आप इसे? सबसे पहले तो मैं स्वर्गवासी हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को उनके पुण्यतिथि पर दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है तो उनके बारे में इतना ही कहूंगा कि भाई मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अब यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब आरजेडी की रीढ़ की हड्डी थे। शहाबुद्दीन साहब की वजह से राष्ट्रीय जनता दल सारण क्षेत्र में 25 विधानसभा क्षेत्र है, उसे तो वो प्रभावित करते ही करते थे। उसके अलावा पूरे बिहार के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय जनता दल बनाने वाला अगर कोई बेटा था तो वो शहाबुद्दीन साहब थे। आपको याद नहीं होगा कि एक वक्त ऐसा आया था कि राबड़ी जी की सरकार गिरने जा रही थी और शहाबुद्दीन साहब पटना के बेऊर जेल में थे। तो मुख्यमंत्री के पास एक पावर ऐसा होता है कि वो चाह ले तो अचानक किसी भी कैदी को रिहा करवा सकता है बगैर जमानत। और सरकार बचाने के लिए राबड़ी देवी जी ने सुबह 5 बजे बेऊर जेल पहुंच करके शहाबुद्दीन साहब को जेल से रिहा करवाते हैं और शहाबुद्दीन साहब जेल से निकलते ही 2 घंटे में राबड़ी देवी की सरकार बचाने का काम करते हैं। तो वो थे शहाबुद्दीन। आज भी मैं लालू यादव जी का सम्मान करता हूं। लालू यादव जी से मैं उनका इसलिए सम्मान करता हूं कि 1990 की दशक में जब वो आए उससे पहले बिहार के अंदर में असमानता थी, ऊंच नीच जात पात की बात होती थी। लेकिन लालू जी जब आए तो उन्होंने गरीबों को जुबान दिया, कमजोरों को जुबान दिया, वो अपने हक की बात करने लगा। इसलिए लालू यादव को मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन फिर वही बात कि राजा का बेटा राजा हो ये जरूरी नहीं है। लालू यादव जी बेहतर थे। आपको पता होगा कि नीतीश जी और लालू जी किस गठबंधन की सरकार थी। शहाबुद्दीन साहब का जमानत होता है, जब वो निकलते हैं जमानत होता है तो उनके चाहने वाले करोड़ों में है। काफिला पहुंचती है उनको रिसीव करने के लिए और आप जैसे मीडिया भी पहुंच जाते हैं आग लगाने के लिए कि देखो जी निकला शहाबुद्दीन का काफिला, जेल से निकलते ही बना माहौल।
और शहाबुद्दीन तो शहाबुद्दीन थे, सच बोलने उनका फितरत में था। मीडिया पूछ बैठा कि किसे नेता मानते हैं आप, आज आपकी जमानत हो गई। तो उन्होंने कहा मेरा नेता सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव है। नीतीश जी के बारे में पूछा, कहा कि वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं, हमारा नेता तो लालू यादव है। इतना ही कहना तो जुर्म था उनका। जिस व्यक्ति को अदालत ने रिहा कर दिया हो, इतना बोलते ही नीतीश कुमार जी सुप्रीम कोर्ट में पीएल करते हैं और पुराने केस पुनः खुलवा करके बिहार के शेर को तिहाड़ जेल में बंद कराने का काम करते हैं। और उनका अंत जेल से ही होता है, जो काफी पीड़ादायक और दुखदाई है। और इससे भी ज्यादा दुखदाई यह है कि लालू यादव जी के परिवार का कोई सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल परिवार का कोई कार्यकर्ता नहीं उनकी मट्टी में पहुंचा और ना ही कहीं फेसबुक ट्विटर पे कमेंट भी किया, या जो उनकी धर्मपत्नी हिना साहब हैं, साहिबा हैं, उनके लिए किसी ने कुछ किया, या सांत्वना देने की बात होती। उनका बेटा साहब है, जो सेम शहाबुद्दीन हमें उनमें नजर आता है, सामाजिक रूप से समाज की सेवा करने वालों में। किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा। और जो अपने आप को अकलियतों का नेता कहलाते हैं, जो अपने आप को मुसलमान के नंबरदार कहलाते हैं, वो सारे के सारे विधायक और मंत्री, आज भी 5-5 मंत्री है उस सरकार में, लेकिन पुण्यतिथि पे उनके जवान पे नीतीश का टेप चिपका हुआ था, आरजेडी का टेप चिपका हुआ था, कांग्रेस का टेप चिपका हुआ था। किसी ने उनके पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किया, जिसका मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और ऐसे लोगों से सिर्फ शहाबुद्दीन साहब के परिवार को ही नहीं, बिहार के लोगों को बचना चाहिए। शहाबुद्दीन साहब को लेकर ना ट्वीट करता है और ना ही कोई पुण्यतिथि पे कोई प्रतिक्रियाएं आती है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है, कहीं न कहीं लग रहा है कि कोई अच्छी रिश्ता नहीं रही आरजेडी से शहाबुद्दीन साहब की फैमिली की या हिना साहब की। तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी आगे चलकर ज्वाइन कर सकती है हिना साहब या उनके बेटे? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबकी पार्टी है और सबका स्वागत है इस पार्टी में। उनका अपना विवेक है कि वो कहां जाना चाहेंगे, लेकिन मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, अपने भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शहाबुद्दीन साहब जिस तरीके से समाज की सेवा करते आए हैं, शहाबुद्दीन साहब के समय में कहा जाता था कि एक व्हाइट हाउस अमेरिका में है तो दूसरा व्हाइट हाउस सिवान में है। शहाबुद्दीन साहब के समय में किसी ठेकेदार की औकात नहीं थी कि उनके क्षेत्र में काम हो रहा और घोटाला कर दे। शहाबुद्दीन साहब के समय में किसी सरकारी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि अगर उसे 10 बजे कुर्सी पे बैठना है तो वो 10:15 में बैठ जाए। 10 बजे ही वो कुर्सी पे बैठता था और जनता की फरियाद सुनी जाती थी। और बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने साफ शब्दों में रेट तय कर रखा था कि 10,000 रुपए से ज्यादा का कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अगर किसी गरीब को आवश्यकता जरूरत पड़ती है तो वो मुझसे मिले। तो मैं अपने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब के रहते हुए हम बिहार के गरीब लोग सुरक्षित महसूस करते थे, सुविधा हमें मिलती थी, उसी प्रकार भगवान उनकी पत्नी और उनके बच्चों को वही ताकत दे जिससे कि बिहार के लोग, कमजोर लोग, अपने आप को महफूज समझें। मनमोहन सर, जैसे कि 2024 में लोकसभा चुना है, 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री का चुना है, तो गोपालगंज को लेकर क्या कुछ रणनीति है? क्या हम मजलिस के लोग रणनीति नहीं बनाते, हमारे लिए रणनीति जनता बनाती है और वो आगाज गोपालगंज उपचुनाव ने बता दिया है। और लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे 2024 में कि बिहार के सबसे ईमानदार नेतृत्व ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब, उनके नेतृत्व में मजबूत परफॉर्मेंस होगा। और छोटे बैरिस्टर साहब के कंधे से कंधे मिलाकर के सरकार के जुल्मों के खिलाफ उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत रखेंगे। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में बैठ करके अख्तरुल इमाम साहब हम बिहार के कमजोरों की आवाज बनेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और वही नहीं, कई ऐसे बैरिस्टर साहब के सिपाही होंगे जो लोकसभा में होंगे और गरीबों की आवाज बनेंगे।
गोपालगंज में साजिश के तहत आपके 4 विधायक को आरजेडी में मिला लिया गया। इस बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आरजेडी को? देखिए, आरजेडी को नहीं, आरजेडी, कांग्रेस, बसपा, सपा, जितने भी है ना, ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की आवाज कोई बने। ये कभी नहीं चाहते कि मुसलमान का कोई नेता हो। यहाँ समाजवादी को देख लो, आजम साहब की क्या दुर्दशा कर दी इन्होंने, इरफान सोलंकी का क्या हालात है, बिहार में देख लो शहाबुद्दीन साहब से बड़ा कौन था, और 4 हमारे विधायक थे। आज अकेला अख्तरुल इमाम साहब बिहार सरकार की नाकों में नकेल डाल रखा है। आप सोचो, अगर वो 4 नहीं बिके होते तो और हम कितना उनको हिलाने में का काम करते। लेकिन चलो, वो 4 बिकने वाले थे, वो बिक गए, समय से पहले हमसे दूर हो गए। अब जो आएंगे हमारे पास वो टिकने वाले आएंगे और लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। तो आने वाली 10 तारीख को, अगले 10 तारीख को, 10 मई को शहाबुद्दीन साहब का जन्मदिन है। आप क्या विश देना चाहेंगे उसके फैमिली को, हिना साहब को, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शहाबुद्दीन साहब जैसे बेटा इरले विरले पैदा लेते हैं। कहते हैं कि इतिहास अपने गर्भ में कुछ इतिहास छुपा के रखता है। कभी कभी कोई ऐसा बेटा ऊपर वाले नीचे भेजता है जो दूसरों की आवाज बनता है। तो मैं चाहूंगा कि उनके पुण्य आत्मा को शांति मिले, भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके बेटा को, पढ़े लिखे हैं वो, उनको सद्बुद्धि दे, ताकत दे, जिससे कि उनके अच्छे कार्यों को देख करके ऊपर बैठे हमारे शहाबुद्दीन साहब को प्रसन्नता मिले और उन्हें लगे कि चलो मैं नहीं तो तू सही, तेरे काम के सहारे मैं जी लूंगा। उनका बेटा जब उनके अंदाज में लोगों की मदद करेगा तो हम समझते हैं कि शहाबुद्दीन साहब की आत्मा को शांति मिलेगा। एक अंतिम क्वेश्चन है मेरा कि आपके पार्टी के ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि आपका पार्टी भाजपा का बी पार्टी है। जब भी मोदी जी का कोई बयान आता है तो ओबीसी जी कटाक्ष करते हैं, तो ओबीसी जी के ऊपर आज तक कोई ईडी की छापा नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं है। तो इसको लेकर आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि बी टीम है। आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन सच्चाई दिखाना आपका काम है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं एक छोटा सा भी नेता हूं और मेरे ऊपर मुकदमा हो, और मेरा कार्यकर्ता रात को 12 बजे हमें फोन करे कि भैया मैं थाने में पकड़ लिया दरोगा जी, जरा आ जाओ हमें छुड़ा दो, क्या मेरी हिम्मत है कि मैं रात को जाके छुड़ा सकता हूं? क्योंकि मैं खुद दागदार हूं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए वो मोदी जी के खिलाफ बोलने से डरते हैं। और मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मेरा नेता भ्रष्टाचारी नहीं है, ईमानदार है। इसलिए सीना ठोक के बोलता है, लगा लो ईडी, कर लो सीबीआई जांच। अगर कहीं से तिनका भर भी तुम्हें आरोप मिल जाए तो बैरिस्टर साहब से पहले उसके सिपाही को फांसी के फंदे पर लटका देना। सर, बोलते तो सब हैं, जैसे कि आप मनीष सिसोदिया की बात कर ले या फिर अन्य बहुत सारे नेता की बात कर रहे, सब पे ईडी का छापा पड़ा, किसी के सीआईडी का, सीबीआई का छापा पड़ा, लेकिन आपके किसी भी कैसे पर जाएगा भाई, कैसे पर आप क्या समझते हो कि गवर्नमेंट की एलआईयू इनपुट नहीं होती है? गवर्नमेंट, आप नहीं समझते? आपको लगता नहीं है कि जब पंडित मनमोहन जागामा कुछ बोलता होगा यहाँ, तो गाजियाबाद की एलआईयू हमारी रिपोर्ट नहीं ले रही होगी? अगर मेरा कोई गलत कार्य होता तो अब तक गाजियाबाद की पुलिस हमारा जगह डासना जेल में बना दिया होता। लेकिन उनको पता है कि ये पैसे से गरीब तो हो सकता है, लेकिन जमीर से गरीब नहीं है। ये देश के प्रति वफादार है, समाज के प्रति वफादार है, और जो बोल रहा है वो समाज के हित में बोल रहा है। उसी तरीके से हमारे नेता जो भी बोलते हैं समाज और देश के हित में बोलते हैं। सरकार को आईना दिखाना हम विपक्षियों का धर्म है। सरकार जब जब गलत चलेगा उसे हम रास्ता दिखाने का कार्य करेंगे, और ये तभी कर सकता है कोई जब उसका दामन खुद का साफ हो। और मैं समझता हूं कि जितने भी ये चिल्ला रहे हैं ये सब के सब चोर हैं, जो हमारे नेता को बी टीम कहने का काम करते हैं। और चोरों, तुम्हारा जमानत जब्त होने जा रहा है इस इलेक्शन में ही।